अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। मेरे प्यारे अजीज़ों, भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक तआला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और मुझको भी। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, देखिएगा, मेरा मकसद है सिर्फ हदीस की रोशनी में हमारे इस्लामी भाइयों और बहनों तक अच्छे अच्छे बयानात पैगाम पहुँचते रहें, ताकि हर इस्लामी बहन और भाई इन बातों को सुनकर मुतासिर हो और अल्लाह तबारक तआला की तरफ जाए और अल्लाह तबारक तआला का खुश नसीब और उसकी कुर्बत हासिल कर सके और उसके नेक बंदों में शामिल हो जाए। तो आइएगा जानते हैं जुम्मे के दिन की बड़ी फजीलत और इसका कितना बड़ा मकाम है। मेरे अजीज़ों, भाइयों और बहनों, अल्लाह तबारक ताला ने हफ्ते के 7 दिनों में जुमे का दिन को सबसे अफजल दिन बनाया है। ये दिन ईदों का सरदार है, मग़फ़िरत का दिन है, दुआ की कबूलियत का दिन है। और अगर आज के दिन कोई ख़ास वजीफ़ा पढ़ा जाए तो बंदे के लिए दुनिया और आखिरत की भलाई लिखी जाती है। और हम वजीफ़ा भी पेश करेंगे वीडियो के अंदर। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर जो है बने रहें इस वीडियो के अंदर और स्किप ना करें। आप जो है यहाँ से सवाबों का तोहफ़ा लेकर जाएं और ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी में आजमाएं और इस बहन को भी दुआओं में याद रखें। देखिएगा, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुम्मे का दिन तमाम दिनों में सबसे अफजल है। जैसे कि जामाए तिरमिज़ी के अंदर यह हदीस मुबारक मौजूद है 488 पर। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया है और अल्लाह तबारक तआला ने इसी दिन जो है इनको जन्नत में दाखिल किया। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत का बासिंदा बनाया गया। इसी दिन ज़मीन पर उतारा गया और इसी दिन क़यामत भी इस दिन कायम होगी। इस दिन की एक ख़ास घड़ी ऐसी है जिसमें मांगी गई हर दुआ कबूल होती है जो आपकी जायज़ तमन्ना है। अगर आप इस दिन में कसरत से दुआएं मांगते हैं तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक घड़ी ऐसी आती है कि दुआएं कबूल होती हैं। जैसे कि बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मुबारक मौजूद है 935 पर। जुम्मे का एक ख़ास वजीफ़ा ये है, मेरे प्यारे अजीज़ों, मैं आपकी खिदमत में रख रही हूँ। प्यारे भाइयों, जुमे के दिन एक ऐसा अजीम अमल है जिसे अगर कोई ईमान के साथ कर ले तो उसके रिज़्क़ में बरकत होगी और गुनाहों की मग़फ़िरत और दिल की रोशनी नसीब होती है। वो इंसान एक खुश नसीब इंसान बन जाता है, अल्लाह तबारक तआला का करीबी बन जाता है और उसकी दुनिया भी दुरुस्त होती है और आखिरत भी दुरुस्त हो जाती है। तो देखिएगा, वो वजीफ़ा ये है, दुरूद पाक की कसरत करना। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनैने अबू दाऊद के अंदर 1531 पर और मिस्कात अल मिसबाह के अंदर 1395 पर, जुम्मे के दिन और जुम्मे की रात मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो, पढ़ा करो, क्योंकि वो तुम्हारी दुरूदें मुझ पर पेश की जाती हैं जुम्मे के दिन। तो इसलिए उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक का बिर्द करें। हर नामुमकिन काम को अपनी ज़िंदगी में आसान बनाना चाहते हैं तो दुरूद पाक का बिर्द करें। जुमे के दिन गुस्ल करके खुशबू लगाकर नमाज जुमा से पहले या बाद में ये वजीफ़ा कम अज़ कम 100 मरतबा ज़रूर पढ़ें। अब देखिएगा, बहुत छोटी सी दुरूद पाक है, मैं स्क्रीन पे भी लगा देती हूँ और पढ़कर भी सुना देती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। इस तरह से आप 100 मरतबा पढ़ लें। और देखिएगा, एक छोटी सी और दुरूद पाक है, अगर इसको ना पढ़ सकें तो ये पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिही वसल्लम। इसको पढ़ लें
اور اس کو بھی نہ پڑھ سکیں تو دیکھیے گا پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اتنا پڑھ لیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو اس طرح سے آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ آسان الفاظ ہیں، درود ابراہیمی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر مسلمان بھائی بہن کی یاد ہوتی ہے، وہ نماز کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے۔ جیسے کہ میرے اسلامی بھائی اور بہن پڑھے ہوئے نہیں ہوتے تو ان کو یہ درود پاک یاد نہیں ہوگی، تو اس لیے آپ جو ہے درود ابراہیمی تو آپ ہر کسی کی یاد ہوتی ہے، چاہے پڑھا ہوا ہو یا نہ پڑھا ہوا ہو، وہ تو یاد ان کو بچپن میں ہی کرائی جاتی ہے، اور الحمدللہ وہ پڑھتے بھی ہیں، تو اس کو آپ اس کو ہی پڑھ لیں۔ اس پر حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، فتاوی رضویہ کے اندر جلد نمبر 9 پر صفحہ نمبر 653 میں فرماتے ہیں، درود شریف پڑھنے کی کثرت خصوصاً جمعے کے دن افضل اور اعلیٰ ہے اور اعلیٰ عمل ہے۔ جو انسان اس دن درود پڑھے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم ہوتی ہے، تو اس لیے اس دن کو ضائع نہ کریں اور اپنی قسمت میں اچھی اور پریشانیوں والی زندگی کو ترک کریں اور اچھی اور خوشحالی والی زندگی نصیب ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو دیکھیے گا اس کے کتنے بڑے بینیفٹ ہیں۔ نمبر 1، دل میں نور پیدا ہوتا ہے جو انسان جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرتا ہے۔ نمبر 2، رزق میں برکت آتی ہے اور اتنی بارش ہوتی ہے کہ وہ خود انسان حیران ہو جاتا ہے جو قصداً جمعے کے دن درود پاک کا ورد کرتا ہے۔ نمبر 3، گناہوں سے معاف، یعنی گناہ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے جو جمعے کے دن درود پاک کثرت سے پڑھتا ہے۔ نمبر 4، اگر وہ مر چکا ہے، فوت ہو گیا ہے، تو قبر اس کی روشن ہوتی ہے جمعے کے دن جو درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ نمبر 5، اور اگر آپ زندہ ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ پاک آپ سب کو، میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں کو سلامت رکھے۔ اگر آپ اس کو معمول بناتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، ہر جمعے کو کثرت سے پڑھتے ہیں، تو آپ جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو آپ کی قبر میں نور ہوگا، روشنی ہوگی۔ دیکھیے گا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، موت ایک ایسا سچ ہے، اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے، وہ خود شفاعت کریں گے کل قیامت کے دن، اور ہم مسلمانوں کا یقین ہے کہ قیامت ہوگی، تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ آخرت کی بھی تیاری ضرور کرا کریں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کرے گا اور کثرت سے پڑھے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے قبر میں سکون اور آخرت میں آرام، اور اس کو اتنی سکون عطا فرمائے گا، اور دنیا کی کامیابی بھی اس کے لیے لکھ دیتا ہے اور آخرت کی کامیابی اس کو مل جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آخرت کی کامیابی اس کے لیے لکھ دیتا ہے۔ اب دیکھیے گا پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، لہٰذا میرے عزیزوں بھائیوں، آج کے دن غنیمت جانو کہ آج کا دن ہم کو ملا، نہ معلوم کل ہمارے ساتھ کیا ہو جائے، موت آ جائے، کچھ نہیں معلوم، اس دن زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کہتے ہیں نا، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، کچھ معلوم نہیں کس وقت موت ہم کو آ دبائے، آ گھیرے اور ہم کو اس دنیا سے جانا پڑے۔ تو اس لیے دنوں کو، اور جو دن ہم کو مل رہا ہے، جمعے کا دن مل رہا ہے یا ویسا بھی دن مل رہا ہے یا جمعہ ہم کو مل رہا ہے، تو ہم بہت خوش نصیب ہیں، غنیمت جانو۔ جمعے کے دن صرف ایک اعمال درود پاک کی کثرت کرو، جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھو، کیونکہ اس دن فرشتے ہم گناہ گاروں کے نام لے کر پیش کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر، سبحان اللہ، میرے نبی کے سامنے ہم گناہ گاروں کا نام جائے،
सुबहान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, इन बातों को समझो, इन दीन की हदीसों को गौर से और फ़िक्र से अपने दिल से लगाओ, और इन जो है इन दुरूद पाक का और अच्छे कामों का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम किया करो। आपकी दुनिया आखिरत दोनों संवर सकते हैं अगर आप दुरूद पाक की कसरत करेंगे। जुमे के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हासिल करना चाहते हो तो उन पर अमल करो, और जो है उनकी सुन्नतों पर अमल करो, और उन पर दुरूद पाक भेजते रहो, ख़ास करके जुम्मे के दिन। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, सुन्नत रसूल पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। और प्यारे इस्लामी भाइयों, बेदीनी बातों से और बदज़ुबानी से, बदफ़ैली से अल्लाह तबारक व तआला हम सबको महफूज रखे। प्यारे इस्लामी भाइयों, जो बहनें या भाई हॉस्पिटल के अंदर हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें शिफा अता फ़रमाए। जो बेसहारा हैं उन्हें सहारा अता फ़रमाए, जो बेघर हैं उन्हें घर अता फ़रमाए, जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फ़रमाए, जो बेरोज़गार हैं मेरे भाई नौजवान इस्लामी भाई बहन सबको अल्लाह तबारक व तआला उनकी मुश्किलों को आसान फ़रमाए, उनके मकसदों में कामयाबी अता फ़रमाए। नेक जायज़ तमन्नाएँ अल्लाह तबारक व तआला सब मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों की कबूल फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अब देखिएगा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, जो मैंने हवाले पेश किए हैं वो हदीसों की रोशनी में पेश किए हैं। जैसे कि जामे तिरमिज़ी के अंदर यह हदीस पाक 488 पर मौजूद है। सही बुखारी के अंदर 935 पर यह हदीस मुबारक मौजूद है। सुनन अबू दाऊद के अंदर 1531 पर यह हदीस पाक मौजूद है। मिस्कात अल मिसबाह के अंदर 1395 पर यह हदीस मुबारक मौजूद है। और फतावा रिज़विया जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 653 पर भी ये हवाला मौजूद है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये थे वो काम जुमे के दिन करने के जो बहुत आसान तरीके से मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं। उम्मीद करती हूँ क्या आपको पसंद ज़रूर आए होंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारा मकसद है कि हमारा हर इस्लामी भाई बहन इन बातों को यानी जो दीन के जो मसले मसाइल हैं इनको सीखें और इन पर अमल करें, ताकि उम्मत मुहम्मदी जो है कामयाब रहे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत करें कल क़यामत के दिन, उनको हमारी तरफ से दिल आज़ारी ना हो। तो प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, देखिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें, और दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं ज़रूर लिख दें, और मुझको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि जो मैं हवालात पेश करती हूँ, जो वीडियो बनाती हूँ, मेरा मकसद यही है कि मेरे इस्लामी भाई अच्छे से सीखें, समझें और उन पर अमल करें, और हदीसों की रोशनी में मैं पेश करती हूँ। अब मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़, सब खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों, चैनल पे न्यू हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें।